निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टाध्यायशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Raja Jana Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Govinda Radha Govinda Jaya Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Shri Prabhupada, Jai Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर। लीला हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों को स्वागत करता हूँ आज की भगवद गीता की चर्चा में। पिछले बार हम लोग भगवद गीता की जो पहले अध्याय की पहले श्लोका के बारे में चर्चा करते हुए हमने कुछ शिक्षा हमने प्राप्त किया है। विशेष करके किस प्रकार हम दुर्योधन की जो चेतना से लेके परिवर्तन होके हम युधिष्ठिर महाराज की चेतना के रूप में बदलना चाहिए। जब इस प्रकार की जब चेतना में बदलाव आएगा हमारे जीवन में, उसी समय हम भक्ति में प्रगति होने का एक स्टेप में आप आगे बढ़े। आवाज तो क्लियर है ना प्रभु जी, माता जी? ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। तो ये जो बदलाव सिर्फ और सिर्फ वैष्णव संघ में जब ऐसा कहते हैं हनुमान के बारे में भी, अभी संकट मोचन को ज्वाइन किया तो मेरे हनुमान के याद आया तो कहता हूँ कि हरे कृष्णा। जिस जगह पे भगवान रघुनाथ की कीर्तन होता है वहां पे श्री हनुमान जी अपना दोनों हाथ को जोड़ के कृतमस्तक आंजलम, दोनों हाथ को जोड़ के वहां पे बैठते हैं। पता नहीं आप लोग जो भी अभी अभी जूम में है ना, समझ में नहीं पाता है कौन सो के उठ सुन रहे हैं, कोई कौन चल के सुन रहे हैं, कोई गाड़ी में चलते हुए सुन रहे हैं कौन सी परिस्थिति में लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो बट हनुमान जी तो ऐसा करते, बैठ के कृतमस्तक आंजलम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जिस जगह पे रघुनाथ की कीर्तन, कीर्तन मतलब दोनों है, भगवान के गुणों के बारे में और लीलाओं के बारे में और नाम के बारे में। इस प्रकार भगवान के नाम गुण लीला जहाँ पे भी जगह कर होते हैं, रघुनाथ, रघुनाथ मतलब कौन है?
रघुनंदन रामचंद्र भगवान का। वहां पे क्या करते हनुमान जी, कृतमस्तक कांजलम, अपने दोनों हाथों को जोड़ के वहां पे बैठते हैं नम्र पूर्वक, और वो बैठ के क्या कर रहे हैं, बाष्पावारी परिपूर्ण लोचनम, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हमको भी आंखों के आंसू आंसू निकलते हैं, हमारा भी नींद की वजह से ना। जैसे हम जपा में बैठते हैं जप करने या फिर कदा, उस समय कहाँ पता नहीं कहाँ से निद्रा के हमको ना पकड़ते हैं, नींद आते हैं ना? है ना? नींद से क्या होता है, कभी कभी आंखों से आंसू भी निकलता है। बट यहाँ पे हनुमान जी इस प्रकार नहीं है, बाष्पावार परिपूर्ण लोचन, तो उनकी आंखों से पानी निकलते हैं, क्योंकि वो भगवान राम की जो संग में जिस प्रकार उनकी जो परिवर्तन हुआ है, या फिर उनकी उनकी अनुभूति हुआ है भक्ति का, रस की आस्वादन हुआ है, बस उसको उसको मनन करते हुए वो क्या होता है, वो कृतज्ञ में उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। ये है बहुत हेलो। हाँ, उस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार जब हनुमान जी बैठ के भगवान राम के खदा कीर्तन में भाग लेते हैं, उस प्रकार हनुमान जी को मैं शरणागति होना चाहता हूँ, इस श्लोक का अर्थ है ऐसा। तो यहाँ पे हम यह क्या करते हैं कि भक्त के संग में इस प्रकार नो हम आने के बाद, लास्ट टाइम पिछले बार बोला था मैंने, फॉलो अप ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो भक्त आप एडवांस हो रहे हैं, मतलब कि आपको बिना फॉलो अप क्लास में आए, या अजय प्रभु हो, आकाश प्रभु हो, जो भी फॉलो कर रहे हैं उससे पहले ही आप बोलता आपको मैं, हाँ, तो इस हिसाब से हमको अटेंड करना चाहिए। और इसमें हम नम्र पूर्वक भगवान के नाम गुण लीला सुनने के एक मौका मिलता है। ये दुनिया में इतना कुछ है, नेटफ्लिक्स है, क्या है, डिज्नी हॉटस्टार है, फिर क्या है, हमारे मोबाइल में कॉल करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। जो भी है रिमेनिंग। तो इस प्रकार हम कदा कीर्तन में हमेशा निमग्न है, बट किनकी कदा कीर्तन में है वो हमारे ऊपर है, डिसाइड करना हमारे ऊपर है। बहुत जरूरी है हम भगवान के नाम गुण कीर्तन करने के एक मौका जो हफ्ते में मिलता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष करके ये जो आज की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये भगवत गीता से ही, और शायद भगवत गीता की जो क्लासेस आपने पहले भी अटेंड किया होंगे, बट यहाँ पे जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग श्लोका के हिसाब से जा रहे हैं। और श्लोका सब श्लोका में नहीं जा रहे, बिल्कुल विशेष करके कुछ श्लोका जिस माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं। पिछले बार हमने पहले श्लोका से हम ये सीखा कि युधिष्ठिर की चेतना में हमको बदलाव लेके आना चाहिए। दुर्योधन की चेतना या फिर धृतराष्ट्र की चेतना में क्या है, मैं कितना, मेरा पास कितना है, मैं कितना स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या है, वहां से हम दूसरों के लिए क्या करने, युधिष्ठिर के हिसाब से स्वभाव में चेतना। ये बदलाव किस प्रकार होता है, जब पांडव इस प्रकार कृष्ण को सेंटर में रख के अपना जीवन को जिया है। इस प्रकार हम गृहस्थ आश्रम में रह के धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं, है ना। परंतु इसके बीच में आपको कृष्ण को केंद्रित नहीं करेंगे, उस धर्म का, उस अर्थ का, उसका काम का, उस मोक्ष का कुछ मतलब नहीं बनता। हाँ। इसलिए आप सुबह में उठ के जब पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें कृष्ण को केंद्रित करके करना चाहिए। अर्थ जो कमा रहे हैं, उस कमा हुआ अर्थ को आप न भगवान की सेवा में अर्पण नहीं करेंगे तो उस अर्थ का मतलब नहीं होता। इसलिए बहुत बुक्स पढ़ेंगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलता है। चैरिटी विशेष करके जो मानव जीवन में है, उनको चार चीज करना चाहिए। चार चीज क्या है, पहले चीज है सेलिबसी, उनको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। विशेष करके उम्र शायद सबका बीत चुका है। जो पहले बचपन से लेके 20 साल तक उनको ब्रह्मचर्य की पालन करना। उस ब्रह्मचर्य से क्या होता है, विशेष करके व्यक्ति का जो मन और हृदय हमेशा फोकस रहते हैं।
अभी हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन उस तरफ हमने जिया नहीं, डिस्ट्रैक्टेड। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हम टीनेज में होता है, विशेष करके, है ना। उस टीनेज के समय पे 13 to 19 साल की उम्र में हम जिस प्रकार हम फोकस्ड रहेंगे तो आपका लाइफ बहुत फोकस्ड चलता है। अब उस समय हम लोग भटक गए इधर उधर, बहुत कुछ चीज का अनुभव कर दिया, तो फिर बहुत कुछ प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। इसलिए बताए ब्रह्मचर्य पहले चीज, उसके बाद तपस्या। भक्त होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उनको तपस्या करना जरूरी है। तपस्या किसमें? इंद्रिय तृप्ति की जिस विषय पे हमको तपस्या करना जरूरी है। अदरवाइज हम और जानवर में कुछ अंतर नहीं होता। तो आपको मनुष्य कहलाना है तो तपस्या करना जरूरी है। और तपस्या के बाद कहते हैं प्रभुपाद जी वहां पे तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इक्वानिमिटी। मतलब दूसरों को भी हमारे हिसाब से, जैसे युधिष्ठिर महाराज की सोच है, इक्वानिमिटी सबको एक साथ करके चलना है, देखना, एटलीस्ट चलना तो दूर की बात है, एटलीस्ट देखना है। दूसरों व्यक्ति को एक मनुष्य के रूप में तो देखो, और दूसरों जानवर और पशु को, उनको भी उनकी शरीर में भी जीवन है, उसको आदर करो। इक्वानिटी, उस प्रकार हर एक को अपना अपना स्थिति परिस्थिति में आदर देना बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो फिर वो मनुष्य जीवन का कुछ मतलब नहीं बनता। और 14 चीज है, कहते हैं दान, चैरिटी। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं लेके आया हमारे साथ, जो भी हम भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया है। कुछ लोग यहाँ कह सकते प्रभु जी मैं तो अपना बुद्धि तो लगाया हूँ। अरे बाबा, आपको बुद्धि तो कौन दिया है? आपको बुद्धि खुद का है क्या? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई किया, परीक्षा किया। अरे उस समय आपको बुद्धि बुद्धि को आपने तीक्ष्ण किया, शार्प किया, बुद्धि तो दिया है ना। कुछ लोग वही चीज एक आदमी को नहीं समझते जितना भी पढ़ेंगे तो, बट आपको कैसे समझ में आ रहा है? हाँ? क्योंकि आपका ये बुद्धि, ऐसे बिजनेस कर रहे होंगे आप, उसमें ऐसा आइडियाज ये सब अपना नहीं है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, वो हृदय में रह के परमात्मा रूप में क्या करते हैं? मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्वयं भगवान है, वो ज्ञान देते हैं और बुद्धि देते, विकास करते हैं, और भूलने का भी शक्ति वही देते हैं। इसलिए ये सब समझ के हमको ये ये सब सुनने के बाद ये समझना जरूरी है कि हमारे पास कुछ है नहीं। हम आया नेकेड, हम जाएंगे नेकेड। आप जो प्राप्त किया है, शक्ति सामर्थ्य है, जो भी है, इसको जब तक भगवान की सेवा में दान के रूप में आप अर्पण नहीं करेंगे, तो वो दान क्या करेंगे? दूसरा कोई आएंगे, आप तो लिख लेंगे मेरे इतना प्रॉपर्टी है बच्चे, आप ले लीजिए। आपको क्या गारंटी हो बच्चे उसको धर्म के हिसाब से यूज करेंगे? गारंटी दे सकते? इसलिए उस उस चीज जो प्राप्त किया हमारे जीवन में, शक्ति के रूप में, धन के रूप में और सामर्थ्य के रूप में, उसको जरूर जरूर भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। उससे क्या होगा? वो चीज शुद्ध होता है। जब वो शुद्ध हुआ चीज को आप जब बच्चों को या फिर आने वाले पीढ़ियों को जब देते हैं, वो उनको रक्षा करते हैं। जब तक वो शुद्ध नहीं करेंगे उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। युद्धि धृतराष्ट्र में यही प्रॉब्लम थे। क्या थे उनका? वो सब कुछ प्राप्त करके अपने बच्चों को देना चाहते थे। पूरा राज्य, पूरा विश्व का अपना मुट्ठी में रखना चाहते थे। रख के वो कुछ आनंद नहीं लिया, इसलिए वो क्या चाहते थे? अपना दुर्योधन उसका आनंद ले। इस इच्छा से उन्होंने अधर्म की ओर चलने लगे। जब पापा अधर्म की तरफ जा रहे हैं, बच्चे क्या करेगा? टक 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 उनको पीछे फॉलो करेंगे ना। अभी दुर्योधन इतना नालायक होने का कारण कौन है? हाँ जी, दुर्योधन इस प्रकार होने का कारण कौन है? धृतराष्ट्र, उसके पापा। पापा। धृतराष्ट्र। यहाँ पे कुछ लोग पापा और मम्मी के रोल में हैं।
और मम्मी पापा को देख के चल रहे हैं। ये सबके लिए है कि ये समझना कि हम जब तक धर्म की ओर पे नहीं चलते हैं, हाँ, हम कुछ भी भलाई हमारे परिवार के लिए नहीं कर पा रहे। लगेगा कि हमने बहुत कुछ इकट्ठा करके दे रहे हैं हाथ में, नो, साइन करके दे रहे हैं, नॉमिनेट कर दे रहे हैं किसी को, बट इसका कुछ भी मतलब कुछ भी यूज नहीं हो पाएगा। ये आप सीधा साफ साफ देख सकते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हुआ है। उन्होंने धृतराष्ट्र जिस भावना से उन्होंने पांडव के प्रति अधर्म किया है, उसका उसका क्या फल रूप में उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये जरूरी है भक्त के संग में जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हुए जब हम लोग अपना समय को बिताएंगे, क्या होता है इसमें हमको मानव जीवन की जो 4 कार्य है, ब्रह्मचर्य, तपस्या, है ना, और समानत्वता और दान, ये 4 कार्य को हम आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार उस करने का एक अवसर आपको मिलेगा। तो आज की चर्चा में हम लोग भगवत गीता की आने वाले कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अभी 7:05 हुआ है, हम लगभग 7:45 तक जाएंगे और 7:45 को हम कुछ श्लोका का रिसाइटेशन करेंगे। पिछले बार शायद हमने 2-3 श्लोका का रिसाइटेशन किया है ना प्रभु जी, अजय प्रभु? 2 श्लोका 3 श्लोका? एक श्लोका ही कर पाए थे पूरी शायद। अच्छा, एक ही श्लोका का किया था हमने। एवं जातु नाशम नत्वमेव जनाधिपा, है ना? उसके बाद जो श्लोका से उसको हम करेंगे 7:45, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आपको दिख रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है जी? दुर्योधना पॉइंट्स आउट द्रोणाचार्य मिस्टेक्स। आज का लेक्चर का मैंने टाइटल कुछ भेजा था ना? हाँ प्रभु जी, क्रूक थॉट्स से, हाँ, लॉर्ड का लॉर्ड अलाइन विद सेक्रेड लॉर्ड नॉट आवर क्रूक थॉट्स। या तो अलाइन विद सेक्रेड लॉर्ड, इसका मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम अपना जीवन में भगवान की दिया हुए नियम, भगवान की दिया हुए दिशा के हिसाब से हमारे जीवन को चलाना है, ना हमारा खुद की जो दुर्बुद्धि है उस हिसाब से नहीं चलना चाहिए। हमारे मन में हमेशा इस प्रकार के 2 प्रकार के विचार रहता है। एक विचार जो दुर्बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, हम जितना जीवन कृष्ण के विरुद्ध जिया है उससे जो प्रकट हुआ भावना, सोच, विचार, वो सब दुर्बुद्धि है, क्रुकेड थॉट। उस दुर्बुद्धि की हिसाब से जो प्रकट हुआ सोच को हिसाब से अपने जीवन को जब चलाते हैं, वो जीवन कैसे दिखेगा? दुर्योधन जैसे। सो यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे दुर्योधन की। हम जानते हैं भगवत गीता में इस चर्चा को, एक मिनट, हमारे गीता को हरे कृष्ण। तो जब संजय को कहते हैं क्या हो रहा है वहां पे, संजय को पूछते हैं धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो रहा है। आप देखेंगे इस फोटो में पीछे में क्या है, दोनों, एक तरफ पांडव खड़े हैं, दूसरा तरफ कौरव खड़े हैं, और बीच में कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए सामने लेके आता है कि कितना शक्ति दूसरे की तरफ है। तो उस समय संजय ने ये बताते हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन की तरफ किस प्रकार की चीज वार्तालाप हो रहे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आप भगवत गीता आप खोलिए, आपके पास होगा तो, उसमें भगवत गीता की पहले अध्याय 3रा श्लोक,
वहां से हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन कोई भक्त पढ़ेंगे तो श्लोका का अच्छा रहेगा। कौन करेंगे? हरि बोल। मैं करूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, नम्र माता जी। हाँ, तो आप क्या करना, जो भी श्लोका स्पेसिफिक श्लोका में ले रहा हूँ उसकी अनुवाद को आपको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है? हाँ, जी अभी प्रभु जी। तीसरा नंबर श्लोका, 3 चैप्टर नंबर 1 ठीक है? ये एक्चुअली अभी संजय कह रहे हैं, संजय ने उस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्या महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। मैं पढ़ूं पंडित जी हिंदी में? हाँ माता जी पढ़िए। प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। संजय ने सब इन्हीं से पढ़ना। को कहते हैं कि उस रणभूमि में दुर्योधन ने अपना रथ से निकल के द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और द्रोणा के पास जाके, द्रोणाचार्य है जो अभी कमांडर इन चीफ है, वहां की जो सेनाधिपति अभी द्रोणाचार्य को नियुक्त किया है, तो इसलिए सेनाधिपति के पास जाते हैं राजा दुर्योधन, और कहते हैं देखिए आपकी क्या गलती है थी, ये बुद्धि है दुर्योधन। पहले इतना लोग सामने, जब एक्टिविटी युद्ध चालू होने वाले हैं उसके पहले दुर्योधन अपना दुर्बुद्धि को प्रस्तुत किया है इस श्लोकों में। ये पहले श्लोक है, ऐसा श्लोक आते रहेगा सामने। इसमें विशेष करके ये पर्टिकुलर शब्द है, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। ये कहते हैं ये द्रोणाचार्य, आप जानते हैं ना आपके एक स्पेशल शिष्य है, वो कौन है? द्रुपद पुत्र। सो द्रुपद पुत्र, ये द्रुपद पुत्र उनकी जन्म हुआ है विशेष करके आपको मारने के लिए। धृष्टद्युम्न की जन्म विशेष करके हुआ है। द्रुपद महाराज ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न की जन्म करते हैं, जन्म को प्राप्त, संतान के रूप में प्राप्त करते हैं। एक ही कारण है, वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्म हुआ है। उनके जन्म इसी कारण हुआ द्रोणाचार्य को मारने के लिए। परंतु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एक लक्षण है वो समानत्व रखते हैं। ये शत्रु है, ये मित्र है, इस प्रकार के भेद नहीं करते। इसके वजह से जब दृष्ट न ये जब धृष्टद्युम्न ने बचपन में युद्ध की शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास जो आते हैं गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए, द्रोणाचार्य जानते हैं ये धृष्टद्युम्न बाद में ये शिक्षा मेरे से प्राप्त करके ही शिक्षा से मेरे को बाद में मारेंगे। परंतु एक ब्राह्मण के गुण के वजह से उन्होंने शिक्षा उनको देने के लिए तय करते हैं। वो जानते हैं कि ये मारने वाले, फिर भी वो उनको ये रणभूमि की शिक्षा देते हैं। तो शस्त्र विद्या की शिक्षा पूरा उनको अर्पण करते हैं। ये चीज द्रोणाचार्य को लगता है बड़ा गलती कर लिया द्रोणाचार्य, क्योंकि दुर्योधन का बुद्धि है दुर्बुद्धि। वो हमेशा मेरा फायदा के लिए क्या होगा, अब मेरे फायदे के लिए इनको नहीं सिखाना है तो नहीं सिखाना है। परंतु ये देखा कि द्रोणाचार्य ने सबसे बड़ा गलती अपना जीवन में क्या किया है, ये धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया है शस्त्र विद्या की। और यहाँ पे आके दुर्योधन द्रोणाचार्य से एक कहते हैं कि गुरुजी, और आप सिर्फ गुरुजी नहीं है अभी, बल्कि कौरव पूरा सेना के अधिपति है।
और आप इस प्रकार की गलती यहाँ पे मत करिए। देखिए आपके सामने जो सेना है पांडव की, वो पूरा इतना अच्छा अरेंजमेंट कौन किया है? धृष्टद्युम्न ने। हाँ, ये आपके शिष्य हैं। इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य को छोटा करते अपने वाक्यों के माध्यम से। हम ये चीज यहाँ पे हम देखने को मिलता है। हाँ, पश्येतां व्यूढ़म द्रुपद तव शिष्येन धीमतः, इस प्रकार उन्होंने यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमने देखा कि द्रोणाचार्य सॉरी दुर्योधन की जो बुद्धि है पक्का एक पॉलिटिकल माइंडेड है, क्वाइट पॉलिटिकल है। इसलिए किसको क्या बोलना है, किस प्रकार इनको ना गुस्सा को निकालना है, वो सब उनको जानते हैं। इसलिए द्रोणाचार्य के बजाते आप इस प्रकार की गलती फिर वापस रिपीट मत करना यहाँ पे। यहाँ पे आप नो साइलेंट मत होना। अभी अपना पूरा कौरव के हिसाब से आपको युद्ध करना चाहिए। इसलिए एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर करते हैं। इसमें बहुत एक्सपर्ट है। आपको लगता है कि डिप्लोमेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में चलने के लिए, बट ये समझना जरूरी है डिप्लोमेसी को सही है जब सही जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये नहीं जान पा रहे ये सामने है गुरु है। जो गुरु उन पूरा जीवन को अपना शिष्यों को दिया है, उस गुरु को ही उन्होंने गलती निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा और एक्सपर्टली निकाल रहे हैं। और ये डर से वो खड़ा है दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने कि वो गलती आप जो किया उस समय ब्राह्मण के गुणों की वजह से, वो चीज यहाँ पे काम नहीं आएगा। आपको एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं। दूसरा वर्ष 4 नंबर श्लोक, यहाँ पे दुर्योधन पांडव सेना के बारे में बताते हैं। 4 नंबर श्लोक, अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुना समयुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। माता जी अनुवाद बोलिए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। दुर्योधन क्या कर रहे हैं, दूसरा आर्मी क्या क्या शक्ति है वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। विशेष करके उन्होंने 2 नाम निकालते हैं, किनका है, भीम और अर्जुन, और उनके हिसाब से सबको कंपेयर करते हैं। ये दूसरा बुद्धि है जो भौतिक दुनिया से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है व्यक्ति। क्या है, कंपेयर करना, हर चीज को कंपेयर करते हैं। ये प्रॉब्लम दुर्योधन का हम देखते हैं। अरे आप मेरे को इतना प्रेम नहीं दिखा रहे उनको जितना दिखा रहे हैं। इस प्रकार की कंपेरिजन हो जाते हैं ना। कभी कभी भक्त भी इस प्रकार कंपेयर कर रहे थे, प्रभु जी आप वहां उनके साथ बहुत समय दे रहे हैं, हमको तो नहीं दे रहे हैं। और घर पे भी सब हो जाता है, अरे बच्चे मैंने भाई को इतना पैसा दिया मेरे को नहीं दिया है, और इनको इतना प्रॉपर्टी दिया मेरे को इतना प्रॉपर्टी नहीं, कंपैरिजन। अरे ये भक्त इतना कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कर रहे करके कुछ नहीं, उनकी जैसे मैं क्यों नहीं कर रहा करके उसका दुख ज्यादा है। देखो इस प्रकार दुर्योधन क्या कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का वहां पे कंपेयर करने लगा, किसके साथ, भीम और अर्जुन। क्योंकि दुर्योधन अपना जीवन में इन दोनों का शक्ति को अनुभव किया है, भीम का और अर्जुन का शक्ति वो जानते हैं कितना है। इसलिए क्या किया, कैलकुलेशन के लिए उन्होंने उनके दोनों से कंपेयर करके सबके बारे में कहते हैं। उसमें विशेष करके ऐसा महायोद्धा युद्धाना, विराटा और द्रुपदा, इन सबका नाम लेते हैं। और आगे चलते हुए और भी नाम लेते हैं उन्होंने। ये सब हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे और एक श्लोक पे। ये कहना कि कंपैरिजन दूसरों के शक्ति से के साथ कंपेयर करके द्रोणाचार्य और अपने कौरवों सेनाओं को भटका रहे हैं। देखिए उन लोग का ऐसा शक्ति है, भीम और अर्जुन के हिसाब से बराबर है। और ये सब महारथी है।
दुर्योधन ने और भी नाम लेते हैं 5 नंबर फल में। दृष्टकेशु चेकिताना काशीराजा च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैभश्च नरपुंगवः। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग राजाओं जो पांडव की तरफ से है उनके नाम लेते हैं। तो दृष्टकेतु एक नाम, जिस महायुद्ध का नाम आता है उसमें दृष्टकेतु, ये कौन है? शिशुपाल के बच्चे, लड़का, पुत्र है। शिशुपाल की ईर्ष्या सिर्फ कृष्ण के साथ, पांडव के साथ नहीं, इसलिए शिशुपाल के पुत्र दृष्टकेतु उन्होंने पांडव की तरफ लड़ रहे हैं। और परंतु उन्होंने द्रोणाचार्य ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उनको मार देते दृष्टकेतु को। दूसरा है चेकिताना। चेकितान है, ये यादव है, इन वृष्णि डायनेस्टी, वृष्णि की जो परिवार में यादव है, ये बहुत महारथी है। जब महारथी का बात आता है, आप देखेंगे भगवत गीता में या फिर महाभारत में 3 प्रकार के राजाओं के बारे में चर्चा होता है। एक है महारथी, दशरथी और एकरथी। तो महारथी मतलब जो राजा क्षमता रखते हैं एक ही समय पे 10,000 सैनिक के साथ उन्होंने लड़ाई कर सकते हैं, 10,000 से ज्यादा, उनको कहते हैं महारथी। उनको सपोर्ट नहीं लगेगा, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे खड़ा होंगे और 10,000 लोग के साथ वो लड़ाई कर सकते हैं। वो दूसरा वाला शायद हाथी में बैठे हैं, घोड़े में बैठे हैं, रथ के ऊपर बैठे, उससे मतलब नहीं। 10,000 लोग के साथ वो लड़ाई में मतलब वो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, उनको कहते हैं महारथी। तो दशरथी है, उनका क्षमता है 10 से लेके 9,000 तक, ऐसा कहते हैं। 1,000 से लेके 9,000 उनको दशरथी है। और एक रथी मतलब सिर्फ एक साथ 1 to 1 कम्बैट, एक युद्ध कर रहे दूसरों से, उस हिसाब से युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ये कहते हैं कि उनकी तरफ महारथी लोग बहुत लोग हैं, उसमें चेकिताना एक है, और ये भी एक कमांडर इन चीफ है, ये भी एक सेनाधिपति है ये पांडव की जो आर्मी में। काशी की जो राज है, वो उन्होंने पांडवों की तरफ से वो फाइटिंग करते हैं। पुरजित और कुंती भोजा, ये है कुंती के भाई लोग, 2 भाई हैं कुंती की तरफ से आए हैं, पुरजित और कुंती भोजा। उन दोनों भी उस युद्ध भूमि में लड़े लेते। और साइब्या, ये साइब्य है महाराज युधिष्ठिर महाराज की फादर इन लॉ है। उनकी जो पुत्री कन्या देविका के शादी युधिष्ठिर महाराज के साथ होता है, जब उन लोग वनवास में रहते हैं, 13 साल के वन में जब रहते, उसी समय उन लोग का इस प्रकार के एक आयोजन होता है। और ये सबसे पावरफुल वॉरियर मानते हैं साइब्यराज, वो भी युधिष्ठिर महाराज की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं पांडवों में। हम यहाँ पे एक विशेष करके चर्चा करने वाले आगे करके, पांडव और कौरव किस प्रकार अपना समय को बिताया। तो दुर्योधन ने ये सब पांडव की तरफ लोग को कंपेयर करके भीम और अर्जुन के साथ, अभी दुर्योधन देखा कि कौरव की तरफ जो सेनाधिपति द्रोणाचार्य है, और भी लोग जो पीछे खड़े हैं, भीष्म है, फिर विकर्ण है, फिर दुशासन है, शकुनी है, ये सबको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपने जो गलतियों, मतलब ये एक तरफ देखेंगे पांडव की तरफ सब महारथी है और सब आया है प्रेरणा के रूप में। वहां पे किसी को पैसा नहीं दिया है, ये नहीं कि पैसा दे के युधिष्ठिर महाराज ने खरीद के अपना पास रखा है, नहीं, सब लोग प्रेरित है युधिष्ठिर महाराज को मदद करने का। वो जानते हैं युधिष्ठिर महाराज के तरफ से, पांडव की तरफ से कृष्ण खड़े हैं और धर्म खड़े हैं, और धर्म युद्ध करने के लिए आया है। ये महारथी सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, बल्कि बुद्धि और आत्मा के लेवल पे भी बहुत क्लियर है, एक भक्त है। और वो लोग इंस्पिरेशन, वॉलेंटरली वो लोग आए हैं अपना
जीवन को समर्पण करने के लिए भगवान के इस धर्म युद्ध में। ये सब उनकी शक्ति है पांडव की तरफ। परंतु दुर्योधन ने देखा कि कौरवों की तरफ जो लोग राजा हैं उनको बहुत कुछ करना पड़ा, दुर्योधन को बहुत कुछ पॉलिटिक्स करना पड़ा ये सबको इकट्ठा करने के लिए। हाँ, हर एक अपना अपना मन से रहा वहां पे, है ना, कौन सॉरी दुशासन, वहां पे विकर्ण, कर्ण, हाँ, इस प्रकार शिष्य लोग वहां पे स्थित है, उनके बारे में वो कहना चाहते हैं और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वो कहते हैं अस्माकम, ये 7 नंबर श्लोका है, उसको पढ़ेंगे, विशेष करके बहुत सुंदर है। इस श्लोका में हम दुर्योधन के और एक दुर्बुद्धि का प्रकट होने का एक चीज देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर श्लोका। अस्माकं तो विशीतये तान् निबोधा द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। या हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। या किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो ये है भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य संहितं जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदैत्यस्तदैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हाँ, तो ये श्लोक में विशेष करके देखते हैं, जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन ने देखा कि अभी तक वो किन से बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य से, पांडव की तरफ सेना के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं अभी इतना कुछ गलती को निकाला द्रोणाचार्य की, आप द्रुपद पुत्र जैसे गलती है यहाँ पे मत करना। फिर और एक बार ये सब निरुत्साह किया द्रुपद को, कौन, द्रोणाचार्य को। इसलिए मान लीजिए कि आपने सबके सामने डांट लिया है और आप चाहते हो आपके साथ ही लड़ाई करे, आपके साथ रह के सेवा आगे बढ़ने के लिए, क्या करेंगे, तुरंत आप अप्रिशिएट कर लेंगे उनको। वहां पे देखिए दुर्योधन के सामने भीष्म भी है जो वरिष्ठ है और द्रोणाचार्य भी वरिष्ठ है। इन दोनों को जब कंपेयर करते हुए वो पहले नाम किसका लेना चाहिए, अखिल भीष्म को लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म है विशेष व्यक्ति है, जनरल है उस युद्ध रणभूमि में, जिस माध्यम से वो लोग एक्चुअली युद्ध में जीत को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं भीष्म के माध्यम से। परंतु इतना द्रोणाचार्य को उन्होंने गलती निकाल दिया, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले नाम जो लेते हैं यहाँ पे किसका लेते हैं, भगवान। दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, उन्होंने जिसको डांटा उन्हीं का, द्रोणाचार्य को ही नाम पहले लेते हैं, भगवान हमारे युद्ध रणभूमि में भी सबसे महायोद्धा है आप जैसे हैं। पहले आप बोलते हैं इनका गलती निकालते हैं और आप बोलते हैं महान है आप। तो ये इस प्रकार की जो बिहेवियर है ना, तुरंत द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि दुर्योधन ने बहुत बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रूप में बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, तो आप हैं, आप जैसे व्यक्ति हैं, और आपके साथ यहाँ पे भीष्म भी है, कर्ण भी है, कृपाचार्य भी है, और जय अश्वत्थामा। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग नाम ले गए, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। और 9 नंबर श्लोक का वर्ष नंबर 9, अन्येषा भव शूरा मद अर्धे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्धा विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं
और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यहाँ पे विशेष करके आप देखिए, जब दुर्योधन ने पांडव की तरफ जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हर एक व्यक्ति महारथी के बारे में चर्चा करते हैं, बट ये नहीं बता पाते हैं दुर्योधन उन लोग के मन में क्या चल रहा है या फिर वो लोग किस पर्पस के लिए आए हैं। परंतु हम जानते हैं वो विशेष कृष्ण की प्रेरणा में वो लोग वहां पे धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आए हैं। कौरव की तरफ जो लोग हैं, जो वो भी सब महारथी हैं, जैसे द्रोणाचार्य स्वयं महारथी है। भीष्म, इनका कंपैरिजन कोई नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा डेंजर जो पांडव की तरफ से हो रहे थे वो किनके बारे में, वो है भीष्म। पांडव सोच रहे कि हम लोग तभी जीत नहीं करते क्योंकि भीष्म है उस तरफ। भीष्म सामान्य नहीं है, परंतु उम्र में भी बहुत वरिष्ठ है। उनके पास जो शक्ति है उसके सामने कोई भी टिक नहीं कर सकते। और सोच रहे, कृष्ण कहते हैं बीच में, युद्ध के बीच में, या अर्जुन को, तुम जाके भीष्म से पूछना है किस प्रकार उनको मार सकते हैं हम, क्योंकि भीष्म को मारना एक साधारण चीज नहीं है। यही है दुर्योधन के सबसे बड़ा क्रेडिट उनके पास। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ये सब जो भी खड़ा है यहाँ पे कौरवों की तरफ से, भीष्म, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब मेरे लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है। देखिए कितना अंतर है भावना में। पांडव की तरफ लोग आया है, वो कृष्ण और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पण करने आया है, परंतु कौरव की तरफ में दुर्योधन क्या सोच रहे हैं, ये सब मेरे लिए जीवन समर्पण करने के लिए आ गया है, मेरे लिए। तो ये जो चेतना है सबसे घटिया है। इस प्रकार की चेतना रख के कोई लीडिंग करते, कोई आर्मी को, कोई टीम को ना, अरे ये सब मेरे लिए है। आप मान लीजिए कोई ग्रुप का इंचार्ज है ना, प्रीचिंग ग्रुप का, और आप लोग, आपको लगेगा, आप फिर अपना परिवार में आप सबको लेके चल रहे हैं और आपकी भावना में रहते ये सब मेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। ये बात हम घरों से बोलेंगे, इज्जत नहीं रहते, क्योंकि लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि आप जब मान लीजिए किसी का घमंड इस प्रकार सामने प्रस्तुत होता है, किसी को प्रेरणा नहीं मिलता है उनको फॉलो करने। परंतु आप देखेंगे ये सब जिसका भी नाम यहाँ पे लिया है, किन किन का नाम लिया है यहाँ पे उन्होंने, कर्ण, भीष्म। भीष्म उस रणभूमि में क्यों है, कोई बता सकते हैं क्या? उन्होंने कौरव की तरफ से युद्ध करने के लिए वहां पे है या फिर और कुछ कारण है? हरे कृष्णा, कोई यहाँ पे कहना चाहता है? कौरव से युद्ध कौरव के साथ में प्रभु जी, कौरव की सेना की तरफ से। हाँ, उन्होंने साथ दिया है, परंतु उनके मन में यही विचार है, मैं इस राज सिंहासन की गद्दी का सेवक हूं, सिंहासन की सेवक हूं, इसलिए मैं यहाँ रणभूमि में रहना पड़ा। और दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये लोग मेरे 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 साथ लड़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहे थे उस समय ये बल्कि एक अपना घर की वधू को निर्वस्त्र होकर देखने का एक कार्य कर रहे थे दुर्योधन। उस समय भीष्म या फिर द्रोणा ने कुछ नहीं कहा। भीष्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो राज सिंहासन की सेवक के रूप में, गुलाम के रूप में वहां पे बैठ गया है। और द्रोणाचार्य ने क्यों युद्ध में भाग ले रहे हैं द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ? ये धर्म की तरफ है, वो पूरा जानते हैं, वो स्वयं गुरु है। द्रोणाचार्य जानते हैं ये दुर्योधन अधर्म की तरफ है, परंतु वो क्यों उधर साथ दे रहे हैं? क्योंकि उनकी वो लड़ाई करे, क्योंकि वहां पे अश्वत्थामा है, पुत्र मोह पर बोल। पुत्र की मोह है, पुत्र के प्रति मोह है, इसके वजह से वहां कहना है। ये नहीं कि दुर्योधन के लिए अपना जीवन देने के लिए नहीं है,
उन्होंने पुत्र के मोह में वहां पे खड़े हैं। कारण क्यों है? ये नहीं कि अब न राजा न दुर्योधन ने उनको राज्य दिलवाया है, नहीं, ये कारण है। कारण इसी कारण है क्योंकि वो अपना शक्ति को दिखाना चाहते। दोस्त के मुंह में, दोस्त के मुंह में, हाँ जी? दोस्त के मित्रता दोस्त के मुंह की मित्रता के लिए। नहीं, वैसा दिखाते कारण उधर है क्योंकि उनका एक मौका चाहते हैं अर्जुन के साथ लड़ाई करके उनको हारने का। ये विशेष करके कर्ण का ईर्ष्या है अर्जुन के साथ, और इस एक मौका मिल रहा है यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करने का कर्ण के। इसलिए आप देखेंगे द्रौपदी के वस्त्र हरण होने के समय सबसे ज्यादा प्रेरणा दुर्योधन को कौन दिया निर्वस्त्र करने का? ये कर्ण। ये कर्ण है, वो सामने खड़ा होकर उन्होंने आइडिया दिया है दुर्योधन को कि अभी द्रौपदी को सामने लेके उनको निर्वस्त्र करिए। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि कर्ण का द्रौपदी के प्रति ईर्ष्या, क्योंकि उनको जब शादी के समय स्वयंवर के समय उन्होंने उनको पीछे हटा दिया है। उस ईर्ष्या से उन्होंने इस प्रकार की एक मौका उठाया है। इसलिए कर्ण हमेशा मौका देख रहे हैं कब मिलेगा मेरे को अर्जुन के साथ लड़ाई करने का। परंतु कर्ण को बिल्कुल इच्छा नहीं था कि ये पूरा सेनाधिपति भीष्म को रखा है। इसलिए कर्ण ने एक कंडीशन रखा है दुर्योधन के सामने, जब तक भीष्म सेनाधिपति रहेंगे मैं ज्यादा में लड़ाई नहीं करेंगे। वो चाहते खुद सेनाधिपति बनने का। भीष्म क्यों, मैं ही बनूंगा। इस प्रकार की एक अपना अपना एक इंटरेस्ट। ये चीज दुर्योधन जैसे मूर्ख नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने इनकी उनकी तरफ जो लोग खड़े हैं वो सब अपना 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 एक इंटरेस्ट के साथ आया है, बल्कि आया है। ये नहीं है कि वो लोग दुर्योधन के लिए अपना जीवन समर्पण करने आया है। कोई भी वहां पे व्यक्ति नहीं है जो दुर्योधन के लिए आया है। परंतु युधिष्ठिर महाराज के पांडव सेना में हर एक व्यक्ति जो आया है वो युधिष्ठिर को देखा कि एक धर्म की तरफ लड़ाई करने वाले एक राजा के रूप में देखा उन्होंने, कि कभी धर्म को छोड़ेंगे नहीं। उनके प्रति प्रेरणा रख के वो लोग युद्ध में भाग लेने आया है और कृष्ण के लिए और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पण करने आया है। परंतु कौरवों की तरफ जो भी व्यक्ति वहां पे प्रस्तुत है, लग रहे एक साथ हैं, 11 अक्षौहिणी के साथ, उसमें ज्यादा के ज्यादा नारायण सेना भी है। तो इस अक्षौहिणी के बीच में दुर्योधन को लग रहे हैं ये लोग मेरे लिए अपना जीवन समर्पण करेंगे, परंतु ये बात वही नहीं है। कृपाचार्य क्यों है युद्ध भूमि में दुर्योधन की तरफ से? क्योंकि कृपाचार्य का एक पर्टिकुलर राज्य कौरव उनकी तरफ से कुरुवंश से उनका मेंटेनेंस हुआ था, इसलिए वहां पे उन्होंने युद्ध में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। शाल्य राजा जब आ रहे थे उनको दुर्योधन ने पॉलिटिक्स करके अपना साइड में ले लेते हैं। एक्चुअली शाल्य आते हैं पांडवों की तरफ लड़ाई करने के लिए, परंतु ये जब बात पता चलती है दुर्योधन को, उन्होंने तुरंत पांडव आने के पहले ही उन्होंने एक अच्छा आयोजन कर लेते हैं जिसमें शाल्य को बुलाते हैं और शाल्य को लगता है कि ये पांडव ने अरेंज किया है। वहां पे अंदर में आके वो सब रिसेप्शन स्वीकार करते हैं, भोजन करते हैं और वहां पे कहते हैं कि जो भी इस अरेंजमेंट किया है उनको लिए मैं पूरा युद्ध की तरफ से मैं लड़ाई उनके तरफ से करूंगा। तुरंत सामने कौन आ गया? दुर्योधन आ गया। कहते हैं मैं ही अरेंजमेंट किया है। तो शाल्य बहुत घबरा गए, क्या हो गया? मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि मैं तो पांडव सोचा है। नहीं नहीं नहीं, आप मैंने अरेंज किया तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो एक बार राजा ने कुछ वाक्य कहते हैं उसको पीछे हटते नहीं, इसलिए शाल्य क्या करते हैं दुर्योधन की तरफ ही थे, परंतु वो क्या करते थे हमेशा डांटते थे दुर्योधन को। आप मेरे को डिप्लोमेटिक रूप में पॉलिटिक्स करके मैं अपना साइड में ले लिया है। इस प्रकार की
सोच विचार हमेशा रखते थे। और विशेष करके कर्ण और शाले के बीच में नहीं चलते थे बिल्कुल। ये चीज हम सामने देखते हैं कि हम देखेंगे। अब 10 नंबर श्लोका में जाइए, जहाँ पे विशेष करके दुर्योधन की एक दुर्बुद्धि का एक चीज बाहर निकलता है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त इदम एतेषां बलम भीमादिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पे दो, अपर्यंतम पर्यंतम, ओके। अपर्याप्त मतलब इमेजरेबल, इसका कुछ सीमा नहीं है। हमारे जो कौरव की सेना है उनके सीमा कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारा भीष्म स्वयं इसका इसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अभी प्रोत्साहन दे रहे हैं फिर भीष्म को, क्योंकि ना इतना कुछ बोलने के बाद भीष्म को एक जनरल के रूप में एक हाईलाइट करना चाहिए। इसलिए ये श्लोका कहते हैं दुर्योधन, कहते देखिए हमारा जो टीम है इसमें मेन पर्सन है, सीमित क्यों नहीं है, क्योंकि भीष्म स्वयं। परंतु जो पांडव का है उनका बहुत सीमित है, पर्याप्तम क्यों है, पर्याप्त क्यों, वहां पे भीम है। और भीष्म और भीम में कंपैरिजन करेंगे तो कौन स्ट्रांग है, भीष्म है। तो इस हिसाब से दुर्योधन ने सबको कहते हैं देखिए यहाँ पे भीष्म है। जब मान लीजिए भीष्म को इतना ग्लोरीफाई किया उन्होंने इस श्लोका में, उसके बाद सब राजा जो भी खड़ा है कौरवों की तरफ, वो सब तो भीष्म के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आया, तो अपना अपना इंटरेस्ट है सबका, ना दुर्योधन के लिए आया है ना भीष्म के लिए आया है, वो लोग अपना अपना इंटरेस्ट के लिए आया है। दुर्योधन को लगा कि इनको भी मैं कुछ नहीं करूंगा, वो लोग पूरा उत्साह के साथ युद्ध में नहीं करेंगे, इसलिए 11 नंबर श्लोका में अपना बात बताते हैं। क्या करते हैं 11 नंबर श्लोका में, अन्य अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए सब राजाओं को कह रहे दुर्योधन, भीष्म सबसे श्रेष्ठ है और पांडव जरूर इस युद्ध में उनको, पांडव को हम जरूर हार कर सकते हैं भीष्म की शक्ति के ऊपर, परंतु भीष्म वरिष्ठ है, बूढ़े हैं, और जब तक हम सब मिलकर उनको रक्षा नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे इतना कुछ। इस प्रकार क्या किया, दुर्योधन ने सबको भी प्रोत्साहन दे दिया है, ठीक है आप लोग भी शक्ति है, बट आप लोग शक्ति को इनको रक्षा करिए, भीष्म को रक्षा करके रखिए, ताकि भीष्म अपना पूरा शक्ति सामर्थ्य को लगा के इस युद्ध में जीत हासिल करके आएंगे। इस प्रकार दुर्योधन अपना दुर्बुद्धि को ऊपर पूरा अपना डिपेंडेंस रखा है। तो यहीं पे हमको यही आज की जो शिक्षा की जो टॉपिक है, भगवान की जो बना हुआ प्लान को छोड़ के दुर्योधन ने पूरा समय इसमें दिया, अपना दुर्बुद्धि को लगा के किस प्रकार अपना ये आर्मी को बनाया। पांडव की जो आर्मी बनाया वो पूरा कृष्ण की इच्छा और कृष्ण धर्म की हिसाब से वो आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, परंतु कौरव की तरफ जो आर्मी है वो पूरा बनाया है दुर्योधन की दुर्बुद्धि से। इसलिए सबसे वीक पॉइंट दुर्योधन की जो आर्मी, कौरव की आर्मी में ये है, सब एक साथ नहीं है। ये भी आएगा। दुर्योधन ने अपना पूरा मटेरियल कैलकुलेशन करके अपना आर्मी को प्रस्तुत किया। इसलिए वो क्या करते हैं, पिछले बार हम चर्चा किया ना, नारायण सेना को भी ले लेते, वो कृष्ण को नहीं चाहते हैं, वो चाहते नारायण सेना अपने साथ रहे, क्योंकि कृष्ण बिना अस्त्र के क्या बैठ के क्या करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे, क्लास देंगे, है ना।
कृष्ण सिर्फ क्लास देंगे, पर युद्ध भूमि में क्लास नहीं चाहिए हमको, एक्शन चाहिए। पर कृष्ण तो एक्शन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने नारायण सेना लेके चला गया। मेटेरियल कैलकुलेशन अपना दुर्बुद्धि के हिसाब से दुर्योधन ने पूरा बनाया। ये भगवत गीता में 16 नंबर अध्याय में इसके बारे में चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, जो दैव और असुर गुणों के बारे में, दैवासुर गुणों के बारे में, तो दुर्योधन है उनका गुण है और एटीट्यूड है, ये एक असुर के रूप में है। उनको लगता है कि दुर्योधन को मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं सब चीज का नियंत्रण करता हूँ, और जब मेरे जो एनिमी जो मर जाएगा, मेरा जीत हासिल हो जाएगा। पांडव जब मर जाएंगे उसके बाद मेरा जीत हासिल हो जाएगा। पांडव की तरफ से जो कड़ा है, युधिष्ठिर ने एक्चुअली युद्ध नहीं चाहते। पांडव की तरफ से जो भी कड़ा है वो सब नहीं चाहते थे युद्ध होने के लिए। वो लोग बहुत प्रयास किया है अलग अलग रूप में युद्ध को नहीं लेके आने का, परंतु दुर्योधन ने चाहते कि न युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीत होंगे उनके ही सब कुछ होगा। तो इस प्रकार दुर्योधन अपना दुर्बुद्धि की वजह से इंद्र तृप्ति के ऊपर केंद्रित करने वाला बुद्धि जब हमारा रहते हैं, क्या होता है उसमें हम हर प्रकार के पॉलिटिक्स करते हैं। तो उन लोग के एंगेजमेंट क्या होता है, हमेशा भगवान के प्रति नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। किस प्रकार किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, किसको साइड करना है, किस प्रकार के सोच विचार हमेशा रहते हैं। ये दुर्योधन ने इतना साल ने यही किया है। तो हम ये पॉइंट्स में हम देखेंगे पांडव की क्या शक्ति है और कौरवों की क्या प्रॉब्लम्स थे, जिसके वजह से कौरव की आर्मी एक साथ कभी नहीं थे। तो पांडव ने क्या किया, अपनी जो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। आप देखेंगे पांडव के पास एक भी गांव नहीं थे जब उनको ना सब कुछ छीन लिया था, और उनको कहा कि वनवास में जाने के लिए। वनवास में जब निकल रहे उनके साथ कुछ भी नहीं थे, कोई राजा का सपोर्ट भी नहीं थे। तो क्या क्या पांडव ने उस समय ने अलग अलग चीज उन्होंने करने लगा। क्या किया अर्जुन ने, क्या किया उस 13 साल में उन्होंने अपना खुद को अलग अलग दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का तपस्या और भ्रमण किया उन्होंने। आप जानते हो वो स्वर्ग में भी जाते हैं अस्त्र सीखने के, दिव्यास्त्र सीखने के लिए, और अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीज उन्होंने सीखते हैं। उसी प्रकार भीम भी क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाके, विशेष करके हनुमान से भेंट होता है भीम का, और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं भीम। ये लोग जब 13 साल के वनवास में ये नहीं सोचे अरे मेरा भी लाइफ खत्म हो गया, कोई उस प्रकार नहीं सोचे थे पांडव की तरफ। वो लोग उस समय को अच्छा इस्तेमाल किया है, अपने जो वीक पॉइंट्स है उसको स्ट्रांग बनाया है। भगवान हमारे जीवन में इस प्रकार की एक चीज देते हैं, लगता है कि मैं अभी सब कुछ में खो गया है, नहीं, अभी शायद एक मौका दे रहे भगवान आपको और शक्तिशाली बनने का, और अच्छा भक्त बनने का, और धर्म के हिसाब से अपना जीवन जीने का। उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना है पांडव जैसे। युधिष्ठिर ने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग ऋषियों के पास जाके शास्त्र के बारे में चर्चा करते उन्होंने और भी अपना बुद्धि को तीक्ष्ण किया है। हाँ? एक मिनट, हरे कृष्णा। तो और उन्होंने जो जोधा में वो उनको समझ नहीं पाया कैसे वो हार गया, उन्होंने उसमें भी सीख लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं। इस प्रकार पांडव ने अपने समय को सही जगह सही रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। कौरव ने क्या किया उस 13 साल, दुर्योधन तो अच्छा राज्य के संभोग कर रहे थे, बट कर्ण का तो इच्छा था अपना शक्ति दिखाने का। तो कर्ण ने हर एक जगह जाके उन्होंने उनके एक स्टैम्प था उनके ऊपर, वो स्टैम्प दुर्योधन का,
उस दुर्योधन का स्टैंप लेके कर्ण हर एक जगह पे जाके युद्ध करने लगे। अरे युद्ध क्यों करेंगे? मान लीजिए कोई जगह पे, कोई राज्य में धर्म के हिसाब से पालन नहीं हो रहा है, तो राजा जाके युद्ध कर सकते हैं। युद्ध करके वो पूरा राज्य को अपने पास लेके सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए युद्ध करना है। ये नहीं कि मेरे को खुजली हो रहा है, तीर नहीं चला पाया, मैं शक्ति नहीं प्रदर्शन नहीं कर पाया, एक मौका चाहता हूँ इसलिए युद्ध करूंगा। ये इस इच्छा से कर्ण ने पूरा वहां पे जो भी किंगडम्स उनके आजू बाजू में, वहां पे सब में जगह युद्ध करने लगा। युद्ध करेंगे तो नेचुरली लड़ाई होगा राजाओं के बीच में, तो लड़ाई होंगे तो अभी क्या होगा, कौरव का जब नीड पड़ा धर्म युद्ध करने के समय, मान लीजिए ये कुरुक्षेत्र युद्ध करने के समय, बहुत लोग जो साथ दे सकते थे वो लोग अपना पीछे मुड़ के पांडव की तरफ चला गए। क्योंकि कर्ण ने इस प्रकार वो 13 साल में व्यवहार किया है अलग अलग युद्ध करके, उसमें उन्होंने ज्यादा शत्रुओं को बनाया। जब ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करने में आप बैठेंगे ना, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। देखिए, आप अपना शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स को, क्या होगा, एक भी फ्रेंड नहीं रहेगा आपके साथ। फ्रेंड के संग में आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन युद्ध से नहीं होता है, हाँ? वो तो अच्छा एक व्यवहार करने, जो पांडव ने करते हैं। दूसरा रूप में देखिए क्या करते हैं, पांडव ने अपने अलग अलग एलाइज स्ट्रांग बनाया है। हाँ? जैसे यहाँ पे कौरव की सेना में सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम थे। मतलब क्या है, कौरव की सेना में विशेष करके पूरा नियंत्रण एक आदमी के ऊपर रहेगा। वो कौन है? दुर्योधन थे। और दुर्योधन के सेनाधिपति के रूप में उन्होंने एक समय पे एक ही को रखा था। हाँ? हाँ। तो कौरव की जो एलायंस है अपने जो चीज करने में, वो ये एक मेन पर्सन है। और रिमेनिंग है ये लोग पावरफुल बट बहुत दूर दूर में, जैसे गांधार, कांधार की तरफ से शकुनी राजा थे, सिंधु राज्य की तरफ से जयद्रथ थे, और कंबोडिया से चाम्बभोज भागदूत, भागदूत थे। परंतु ये लोग उतना दूर में है कि वो एलियंस उतना स्ट्रांग नहीं थे। परंतु पांडव ने क्या किया है, इस 13 साल में भी और उसके पहले और उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया, ऐसे एलियंस बनाया है। एलियंस किस रूप में होगा? शादी के रूप से। ये नहीं कि सिर्फ मुगल ने इस रूल को अप्लाई किया है ना, परंतु उसके पहले पांडव भी इस रूल को अप्लाई किया है। शादी के माध्यम से दो राज्य को मिलाना है, एलियंस करना है दोनों राज्य में, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार पूरा भारत देश में उन्होंने अपना शक्ति को विस्तार किया है। सिर्फ मैं ही शक्तिशाली नहीं हूँ, बल्कि मेरे सामने मेरे मित्र है वो भी शक्तिशाली है। ऐसा पांचाल देश के साथ द्रौपदी के साथ शादी करके पांचाल देश के साथ उन्होंने संधि बनाया है। और द्वारका के राज्य के साथ संधि बनाया है अर्जुन और सुभद्रा का शादी के माध्यम से। और सहदेव और विजया के माध्यम से मगध देश के साथ संधि बनाया। और चेदी राज्य के साथ संधि बनाया नकुल का शादी के माध्यम से। और भीम की शादी से काशी राज्य के साथ संधि बनाया है। केके के साथ केके देश के साथ संधि युधिष्ठिर महाराज की शादी के माध्यम से हुआ है। और मत्स्य राज्य के साथ अभिमन्यु और उत्तरा, अब जानते हैं ना मत्स्य जो उत्तरा के साथ जो शादी होती है, ये जो राज्य है बहुत विशेष है। वो लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय की संरक्षण करते हैं। उनके साथ भी संधि बनाया पांडव ने। और राक्षसों के साथ संधि बनाया भीमा और हिडिंबा के शादी के माध्यम से। और अर्जुन और उलूपी के माध्यम से नागों के, एक बार जानते हैं ना, अर्जुन जाते हैं नागलोक में, वहां पे शादी होता है और उनके साथ भी संधि बनाते हैं। ये है पांडव और कौरव में अंतर है। यू शुड नॉट मेक एनिमीज, यू शुड मेक फ्रेंड्स। जितना आपके फ्रेंड्स होगा उतना आपका शक्ति बनता है। और ये फ्रेंडशिप कोई ये नहीं एक इंद्र तृप्ति के ऊपर केंद्रित नहीं। यहाँ पे क्या है, एक धर्म वैवाहिक रूप से वो ये चीज हुआ, विवाह के रूप से।
विवाह के संस्कार के माध्यम से ये दोनों परिवार राज्य संधि में आया है। ये धर्म है, धर्म को केंद्रित करके ये संधि हुआ है। इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। और पांडव की जो लीडरशिप है वो शेयर्ड है, और कौरवों की तरफ में क्या है, एक ही आदमी है। 11 अक्षयों के एक ही अथॉरिटी रहते थे। पहले भीष्म रहा कुछ समय, कुछ दिन के लिए, उसके बाद द्रोणाचार्य रहा, और उसके बाद कर्ण को मौका मिला तो कुछ हो गया, कर्ण रहा, उसके बाद शाल्य रहा, और उसके बाद अश्वत्थामा रहा। परंतु पांडव की अक्षहोनी बहुत कम है, कौरव के हिसाब से कंपेयर करेंगे, उनका कम है, परंतु उस अक्षयोनी में भी डिवीजन करके हर एक को सेनाधिपति के रूप में 7 डिवीजन में उन्होंने डिवाइड कर दिया था पूरा पांडव सेना को। ये कृष्ण के आदेश के अनुसार अर्जुन ने इस प्रकार डिवीजन कर देते। जितना अपना टीम को लीडरशिप को शेयर करेंगे उतना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये प्रिंसिपल यहाँ पे हम देखते हैं। और कृष्ण ने हमेशा एक काउंसलर के रूप में रहा, गाइडेंस के रूप में। अर्जुन ने सुप्रीम कमांडर के रूप में और धृष्टद्युम्न सेनाधिपति के रूप में रहा। परंतु 7 डिवीजन में वो लोग विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टकेतु, सात्यकी, शिखंडी और धृष्टद्युम्न स्वयं, इस प्रकार उन्होंने सेनाधिपतियों को बनाया एक ही समय पे। इसका वजह से क्या हुआ, हर एक प्रोत्साहित थे युद्ध में लड़ाई करने के लिए, एक मौका मिल रहा है करने के लिए, और कंपैरिजन नहीं है, ये मेरा टीम है मैं चलूंगा, ये आपका टीम है आप चलिए। इस प्रकार टीम के साथ जाके वहां लड़ाई युद्ध में भाग लिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पांडव के बीच में अच्छा एक टीम स्पिरिट थे जो कौरव में नहीं है। जैसे पहले भी बताया था मैंने, हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल इच्छा के साथ आया था पांडव कौरव की सेना में। भीष्म अपना इच्छा के साथ, द्रोण अपना इच्छा के साथ, शाल्य अपने इच्छा के साथ, कर्ण अपने इच्छाओं के साथ, है ना। परंतु पांडव में एक ही इच्छा है, वो है भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और कुछ लोग भगवान को इच्छा नहीं बताते पांडव की तरफ, परंतु युधिष्ठिर महाराज को जानते हैं और युधिष्ठिर महाराज के तरफ से लड़ाई करने के लिए तैयार थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम देखते हैं पांडव और कौरव में ये अलग है। जब हम अपना जीवन को भगवान की तरफ केंद्रित करके रखेंगे, भगवान को केंद्रित करके, जैसे पांडव ने एक साथ आया, भगवान क्या चाहते हैं, अब धर्म के हिसाब से चलिए और आप संधि बनाइए धर्म को केंद्रित करके। इस प्रकार पांडव ने रहा, कौरव ने पूरा दुर्बुद्धि के ऊपर उन्होंने, दुर्योधन ने अपना आर्मी को बनाया। इसलिए ऐसा टीम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा जीवन में भी आगे चलना है, हमको क्या करना चाहिए, हमको भी ऐसा धर्म को केंद्रित करके जीवन को आगे बढ़ेंगे तो वो सस्टेनेबल रहेगा। लगेगा कि लड़ाई कष्ट हो रहे हैं प्रभु, ज्यादा टीम नहीं बन पा रहे, नहीं, अब चलिए देखिए उसमें कितना शक्ति मजबूर होगा, मतलब ये स्ट्रेंथ बनेगा उसमें। प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, हम भक्त की संग में अपना परिवार को बढ़ाना है ना। होते ना, फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं फ्रेंड्स और इस प्रकार मैं बढ़ाना चाहता हूँ अपना टीम को ना। ये करना तो कैसे करना है, और डिवोटी को सेंटर करके करें। जितना वो स्ट्रांग होगा और वो जो एक्टिविटी कार्य होगा, व्यवहार होगा, वो धर्म के हिसाब से होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए भक्त के संग में, कोई कंपैरिजन इस प्रकार नहीं करना, अरे वो अच्छा कर रहे हैं मैं उतना कर नहीं रहा। एप्रिशिएट करिए, बहुत अच्छा है, बट उसमें कभी एक दुर्गुण के रूप में नहीं देखना। एक कंपैरिजन में किसी को गलती नहीं, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का हम लोग कंप्लीट किया है। किसी का कुछ प्रश्न है इसमें?
नहीं तो हम लोग एक श्लोका लेंगे दूसरा अध्याय की। प्रभु जी विकर्ण कौन है? विकर्ण है जो कौरवों में जो 100 पुत्र हैं उसमें एक एक है। ठीक है प्रभु जी। आज का टॉपिक आप समझ में आया है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। यस। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी विकर्ण और कर्ण एक ही है क्या? दोनों एक ही है? ना ना ना, विकर्ण अलग। अलग है, कर्ण अलग है। दोनों अलग अलग है। ठीक है कर्ण तो प्रभु जी। कुंती का पुत्र है ना, कर्ण कुंती का पुत्र है और विकर्ण हाँ प्रभु जी। कौरवों में एक है। ठीक है, तो आज हम एक श्लोका लेंगे, उसका रिसाइटेशन करेंगे 3 बार। कौन करेंगे रिसाइटेशन? ओके ठीक है, पहले हम लोग एक बार रिसाइट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम जो श्लोका लिया कोई याद किया है? अरे सब लोग अपना स्क्रीन बंद कर दे रहे। नात्रेवं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। मतलब ये आत्मा के बारे में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। दूसरा नंबर अध्याय। अभी आप जाएंगे दूसरा अध्याय 13 नंबर श्लोका। एक्चुअली दूसरा अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, लगभग 15 श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने जो श्लोका डिस्कस किया वो आत्मा के बारे में है, और वही आत्मा का ज्ञान के बारे में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 13 नंबर श्लोका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, शायद आप लोग जानते भी है। ये श्लोका बहुत जगह पे रिपीट होता है, बहुत शास्त्री में फेमस रिमेम्बर के लिए प्रभु जी है। या तो आप लोग मेरे पीछे दौड़ाइए, रिसाइटेशन करें। ओके, रिसाइटेशन अभी कौन करेंगे मेरे साथ? मैं जब बोलूंगा 3 बार रिपीट करना है, कौन करेंगे? अजय प्रभु छोड़ के और कोई करने से अच्छा रहेगा। 3 बार करना चाहिए। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको 3 बार आपको बोलना है। तो सबको बोलना है, बट एक माइक ऑन रखेंगे। ठीक है, कौन अपना माइक ऑन करके रखना चाहते हैं? हरे कृष्णा। बोलिए कोई। तो मैं चूज करना पड़ेगा, अभी कोई नहीं बोलेंगे। हाँ? कोई तो हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर मैं ठीक है। संकट मोचन। तुम भी दिख रहे थे ना? संकट मोचन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक लाइन बोलूंगा। स्क्रीन शेयर किए हुए हैं क्या प्रभु जी? हाँ, स्क्रीन दिख नहीं रहा एक्चुअल में। शेयर करेंगे आज। जी जी। स्क्रीन शेयर करना है मेरे को। संकट मोचन या टूर repeat. Yes, I will recite प्रभु जी, but I want the recitation shloka only Yeah. at screen. Yeah. 2.13 huh? 0.13 huh? अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ। कर दो प्रभु जी, हो गया। हो गया 2.13 देहिनोऽस्म्नायते या देहे। 3 बार बोलना है। देहिनोऽस्मिना यथा देहे
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनमं जरा और दो बार कौमार यौवनं जरा कौमारं यमुनं जरा यौवनं जरा यौवनं जरा तदा देहाप्ते तथा देहान्तरं प्राप्ते तथा देहान्तरं प्राप्ते तथा देहान्तरं तदा देहांतरम नहीं तरम वहाँ पे प्रभु जी आपका इको हो रहा है। वो एक्चुअली संकट में है उसको वजह से धीरस्तत्र न मूयति धीरस्तत्र न मूयति धीरस्तत्र न मूयति। अभी दो लेन जी देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति। अभी फोर लाइन टुगेदर देहिनो यदा कौमारं जरा तदा देहांतरं प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तरा न मूयति तत्र न मूयति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयति। देखिए उतना शार्टली आप रिसाइट करेंगे उतना आपका नहीं होता है उसका श्लोक का प्रॉपर ठीक है। शंकर भाई आपकी माइक को म्यूट करिए। तो हम देखते हैं कि श्लोका में कहते हैं देहिना देहिना मतलब इस शरीर को जो धारण किया हुआ है अस्मिन इस शरीर के अंदर में जो यथा ये देह है इस शरीर के अंदर में जो कौन है आत्मा है उसको कहते हैं देहिनोस्फे। यदा देह क्या होता है इस देह में कौमारम यौवनम जरा एक समय पे कौमार मतलब चाइल्डहुड बायहुड कुमार कहते हैं ना किसी को कुमार कौमार की उम्र में लगभग 5 से लेके लगभग 10 साल तक कौमार कहते हैं। बाल्यावस्था है जन्म से लेके 5 साल तक 5 से लेके 10 तक कौमार नहीं 5 से लेके 10 तक ये है पौगंडा और 10 से लेके 15 तक कौमारा फिर 16 साल से लेके कैशोरा 20 साल तक उसके बाद फिर आदमी के रूप में वो परिवर्तन होते है ना कैशोर। इस प्रकार एक व्यक्ति क्या होते हैं कौमारम यौवनम फिर जरा मतलब ओल्ड एज। एक व्यक्ति इस शरीर में रहते हैं पर देखते कि शरीर परिवर्तन हो रहा है कौमार से। आप सब अपने बचपन में देखा आप शरीर को आप अपना खुद का फोटो लीजिए बट 1 साल की उम्र में थे आप
अथी। आप वो फोटो को देखिए, फोटो देख के अभी अपना शरीर को देखिए, बहुत अंतर है। बट आज के अंदर में जो व्यक्ति आप ही है, आप आप बदले नहीं है, आप तो वही है। आपकी जो सोच बदला हुआ है, पर आप तो बदले नहीं, पर आपकी शरीर बदल गया है। तो कहते हैं तदा देहांतर प्राप्तिर, इस देह की अंत मतलब उम्र, जरा के बाद क्या होता है, मृत्यु होता है। जरा ओल्ड एज के बाद लास्ट में क्या होता है, मृत्यु। उस देहांतर के समय, मृत्यु के समय एक व्यक्ति क्या करता है, उस शरीर को छोड़ के और दूसरा शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस परिवर्तन, इसको मृत्यु कहते हैं। इससे कभी जो धीर पुरुष है, धीर मतलब जो सोबर पर्सन है, वो जो बुद्धि रखते हैं, वो ज्ञान है, ये चक्षु देख सकते हैं कि शरीर बदलाव बहुत बार होते हैं इस शरीर में। तो मृत्यु के समय भी क्या हो रहा है, हम ये शरीर को जो पूरा ओल्ड बूढ़ा हो गया शरीर को छोड़ के हम नया शरीर प्राप्त कर रहे हैं। इस परिवर्तन को देख के कोई विचलित नहीं होता है धीर पुरुष। कौन विचलित हो जाता है, जो अज्ञानी है, और डरते हैं मृत्यु से। परंतु धीर पुरुष कभी मृत्यु से डरते नहीं है। ये ज्ञान अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश देते हैं 2 नंबर अध्याय में, क्योंकि अर्जुन भी वहां पे स्थित है, देख रहे मैं कैसे मारूं भीष्म द्रोणा ये सब को। अरे आप मारे सिर्फ शरीर को, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। आत्मा का तो परिवर्तन हो रहा है इस प्रकार। तो ये श्लोका का आप लोग इस प्रकार रिसाइटेशन, जितना आप रेगुलरली जो भी श्लोका मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग लास्ट मोमेंट में फिर वो नेक्स्ट टाइम सब लोग इसको कंठस्थ करके आइए। कंठस्थ होगा जब हर एक हफ्ता के समय पे हर दिन सुबह में इस श्लोका का 3 बार रिसाइट करिए, बस 3 से 5 बार। ये श्लोका का नेक्स्ट एक हफ्ता तक आपको मुंह में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड बोलेंगे आपको पूरा श्लोक आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप स्क्रीन देख के हंस रहे हैं मेरे ऊपर और मैं आपको देख के हंस रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपको कंठस्थ करना चाहिए। हाँ। हर एक हफ्ता एक एक श्लोका ऐसा 3-3 बार कंठस्थ करेंगे तो श्लोका मुंह में चला जाएगा। आपको कोई जगह जाके आप कोई बोलने के लिए आप सब श्लोका बोलिए, बस हो गया। उसी श्लोका में बहुत कुछ है ना। हाँ। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, हम नेक्स्ट वीक को जैसे हम लोग प्लान किया है, सब जानते हैं भक्त, सबको नोटिफिकेशन भी आया है। ये विशेष प्रोग्राम आयोजन हो रहे हैं न्यू ईयर के हिसाब से वैदिक विलेज में। सब भक्तों से विशेष रिक्वेस्ट है, आप अपना परिवार के साथ आइए। और जो भी है, आज तो 5 तारीख है, कल लास्ट डेट दिया है आपका नाम ये सब बताने का। तो यहाँ पे अजय पोद्दार प्रभु को आप नाम दीजिए, कंफर्म करिए काउंट कितना लोग आ रहे हैं। और जो मेरे ग्रुप में है वो लोग आकाश प्रभु को दीजिए प्रॉपर काउंट कितना लोग आपकी तरफ से आएंगे। आप सबको वहां पे ही वहां पे इकट्ठा होना चाहिए वैदिक विलेज में। तो वहां से हमारा प्रोग्राम सुबह 9 बजे को चालू होगा। 9 से लेके प्रोग्राम लंच के बाद लगभग 3 बजे तक चलेगा प्रोग्राम, 3-4 बजे तक। तो बाद बस अपना अपना घर पे वापस लौट के जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब भक्तों को, प्लीज टेक दिस सीरियसली। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अजय प्रभु और कुछ आपको बोलना है? बस ये प्रभु जी आप बता दिए कि जिससे अपना नेक्स्ट वीक में जो प्रोग्राम है संडे 13 तारीख को कल तक कंफर्मेशन कौन दे देंगे तो अच्छा है। सबको दे देंगे तो हम लोग उस हिसाब से आप एक बार preparation फॉलो अप करते कर हैं। लीजिए ग्रुप में डिवोटीज के साथ। और आकाश प्रभु, अरे बोल आकाश, हाँ, तो आप भी अपने भक्तों के बीच में एक बार फॉलो अप हरे करके। कृष्ण प्रभु जी, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? वैदिक विलेज
कहाँ पर? वैदिक विलेज राजा रथ की तरफ है। ओ अच्छा अच्छा, Yeah. ठीक है प्रभु। आपको मैं आई थिंक लिंक भी भेजा है गूगल में, आप देख सकते हैं वहां पे अच्छा। आपको। बट कंफर्मेशन दीजिए नाम आप आ रहे हैं, कितना लोग आ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। खत्म हो गया, लीव ले लिया। हाँ? हम लीव सुनीता माता जी कुछ कहना चाहती है? नहीं। नहीं, निकल गई माता जी। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छी क्लास हुई। आप तो एक श्लोक सब याद ही करवा देंगे, इतना सुंदर आप बताते हैं 3 बार। प्रभु जी के लिए हरि बोलती, हरि बोल, हरि बोल। सभी कोई रिपीट करेंगे, डेली याद करेंगे, तब जाकर के रिसाइट याद होगा ना। यस। शिवा पूजा में उठते हैं ना, पूजा करते हैं, फिर जब तक उस समय ये श्लोका बगल में रखिए। मेरे पास एक छोटा बुक है, एक छोटा किताब है श्लोक रत्नावली करके, इसमें सब श्लोका 108 श्लोका। उसको आप मान लीजिए बुक के रूप में आप रख सकते हैं सामने और खोल के उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी 108 श्लोक का मतलब मेन श्लोक है क्या? हाँ, हाँ, इसमें 108 मतलब भगवत गीता की जो मेन श्लोकास है 108। बेस। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो फिर आज का सेशन यही विराम करते हैं। कल भी प्रभु जी का हमारा रामायण का जो क्लास चलता है वो भी है, तो वो भी सही भक्तों से रिक्वेस्ट रहेगा ज्वाइन करने के लिए, मैं लिंक भेज दूंगा। कल सुबह 11:30 का होगा। ठीक है, हाँ, कल सुबह 11:30 बजे से। रामायण की जो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, जो भी कहानी विश्वामित्र ने सब राम और लक्ष्मण को नाव में लेके जाने के समय कहते हैं, इतना सुंदर कहानी है कि आपने कभी सुना नहीं होगा वो सब। वो सब बताते हैं, फिर हम वो कहानी का चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि बोल। तो आज का सेशन फिर यही विराम करते हैं।